हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे फंक्शनल ग्रुप्स में जो प्रायोरिटी ऑर्डर था, तो उसमें मैंने आपको एक टेबल बना के बताया था कि जैसे कोई कंपाउंड जिसमें पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स होते हैं तो उन्हें हम कैसे प्रीफिक्स और सफिक्स में हम लिखेंगे। तो उनमें एक प्रायोरिटी ऑर्डर जो होता है वो हमें फॉलो करना पड़ता है और उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। तो ये बात तो मैंने अपने लास्ट जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था, उसमें एक टेबल बनाई थी। तो आज का जो क्लास है हमारा, आज का जो वीडियो है वो उसी पे ही डिपेंड है। तो जब तक आपको वो टेबल या फंक्शनल ग्रुप्स याद नहीं होंगे, आपको पता नहीं होंगे कौन से फंक्शनल ग्रुप में सफिक्स कौन सा होगा, प्रीफिक्स कौन सा होगा, तब तक हम IUPAC नोमेनक्लेचर में पीछे रह जाएंगे। यानी कि हम एक करेक्ट IUPAC नेम नहीं बता पाएंगे जब तक हमें जो फंक्शनल ग्रुप्स है इनके बारे में पता नहीं होगा। तो लगभग 16-17 फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनको हमने अलग अलग से प्रीफिक्स और सफिक्स में क्लासिफाई कर रखा है। तो आपने यदि हमारा जो पिछला वीडियो वो नहीं देखा तो आप उन वीडियो को ज़रूर देखें, और उसमें जो फंक्शनल ग्रुप्स है उनके बारे में जो भी प्रीफिक्स सफिक्स और स्ट्रक्चर जो है वो आपको थोड़ा याद होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम उसी टेबल पे कुछ एग्जाम्पल करके देखेंगे और जिनका IUPAC नेम जो है वो कैसे लिखा जाता है वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम पहले प्रॉब्लम की बात करते हैं। IUPAC नोमेनक्लेचर के अंदर एक गिवन कंपाउंड है हमारे पास CH3 CH एंड OH एंड COOH। इस टाइप से कंपाउंड दिया हुआ है। इसे हम ऐसे भी बना सकते हैं, इस टाइप से भी इसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसमें हम सिर्फ बॉन्ड्स को दिखाते हैं और कार्बन हाइड्रोजन जो होता है उसे हम हाइड कर देते हैं। ठीक है, इसे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो दोनों में आप कोई भी स्ट्रक्चर देख लो जो आपको इजी लगे, वैसे आप बना के उनको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम दो फंक्शनल ग्रुप्स देख रहे हैं, एक तो COOH है एंड एक OH है। एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक फिनॉल एल्कोहलिक ग्रुप है OH। तो दो फंक्शनल ग्रुप है जिनमें से दोनों डिफरेंट है। तो अब हम इस कंपाउंड का IUPAC नेम कैसे लिखेंगे? तो यदि हम टेबल में देखें तो COOH जो है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रखा जाता है और OH की प्रायोरिटी इससे बहुत ही कम होती है। तो जब दो डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो हम कौन से फंक्शनल ग्रुप्स को मेन फंक्शनल ग्रुप या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स में लेंगे और कौन से को सब्स्टिट्यूट लेंगे। तो यहाँ मैंने अभी आपको बताया है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप वो होता है जिसकी प्रायोरिटी हायर होती है, यानी जो प्रायोरिटी में जो टेबल थी उस टेबल में हायर पोजीशन पे है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। तो इन दोनों में यदि हम प्रायोरिटी ऑर्डर देखें तो COOH की प्रायोरिटी OH से बहुत ज़्यादा हाई होती है। इसलिए ये जो COOH है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसे हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप लेते हैं और ये जो OH ग्रुप है इसे हम सब्स्टिट्यूट ले लेते हैं, सब्स्टिट्यूट। ठीक है, एक सबसे सिंपल कंपाउंड है, इसका हम IUPAC नेम लिखना चाहते हैं। ठीक है, और जब ऐसे कंपाउंड्स में हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं चेन की, तो वहीं से स्टार्ट होती है जिसमें फंक्शनल प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो लोवेस्ट प्रायोरिटी लोवेस्ट लोकेशन पे रहे। ओके, तो इस कंपाउंड में हमें नंबरिंग स्टार्ट करनी है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से, और इसी कार्बन को हम फर्स्ट कार्बन देंगे। तो ये फर्स्ट कार्बन हो जाएगा और देन 2 and 3। तो एक सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते रहेंगे। ओके, तो अब हम इसका एक सिस्टमेटिक नेम लिखेंगे IUPAC। तो आप देख रहे होंगे कि जो सब्स्टिट्यूट है वो OH है और सेकंड नंबर इसका लोकेशन है। तो सब्स्टिट्यूट की लोकेशन वहाँ पे हम मेंशन करेंगे जब हम इसका सिस्टमेटिक IUPAC नेम लिखेंगे। तो सिंपली हम इसमें भी ऐसे कर सकते हैं, ये फर्स्ट कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सेकंड और ये थर्ड हो जाएगा। ओके, तो 2 पे हम OH ग्रुप देख रहे हैं तो इसका सिस्टमेटिक नेम होगा 2 हाइड्रोक्सी। ओके, एंड 3 मेंबर चेन है, प्रोपेन होगा, सिंगल बॉन्डेड है, और ओइक एसिड जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है इसका सफिक्स होगा। तो जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होते हैं
इनका हम सफिक्स यूज करते हैं, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स जो है इनका हम सफिक्स यूज करेंगे, और जो सब्स्टिट्यूट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, सब्स्टिट्यूट फंक्शनल ग्रुप, इनका हम प्रीफिक्स यूज करते हैं। तो OH जो है अल्कोहल है, इसका प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी होता है, और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप COOH है, तो इसका हम सफिक्स यूज करेंगे ओइक एसिड। तो सिस्टमेटिक नेम इसका हो जाएगा 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, द करेक्ट सिस्टमेटिक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ओके, इसी टाइप से हम बहुत सारे और एग्जाम्पल भी बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं हम। ये है हमारे पास एक कंपाउंड है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें चेन बनानी है, सबसे लॉन्गर चेन, जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड कर लिया जाए, ठीक है। जो भी फंक्शनल ग्रुप होता है वो उसके साथ इंक्लूड होगा। तो यदि हम इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप्स देखें तो हमारे पास एक COOH है, एक OH है और एक डबल बॉन्ड एल्कीन है। जो चेन है वो अनसेचुरेटेड है, तो फर्स्ट कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड का हो जाएगा, ये सेकंड, ये थर्ड एंड फोर्थ। तो इसका सिस्टमेटिक नेम क्या होगा? 2-हाइड्रोक्सी ओके। एंड 4 मेंबर चेन है, ब्यूट 2 पे डबल बॉन्ड है, ब्यूट 2-ईन एंड ओइक एसिड, ब्यूट 2-ईन एंड ओइक एसिड, ये इसका नेम हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपन। थर्ड एग्जांपल यदि हम लें, इस टाइप से एक स्ट्रक्चर बनी हुई है, ठीक है। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे, कार्बन हाइड्रोजन हाइड होता है इन चेन के अंदर, ओके। तो ये हम चेन लेते हैं 1, 2, 3 एंड 4 कार्बन। इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप आप देख रहे होंगे बोर्ड पे, एक फंक्शनल ग्रुप ये C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, और एक फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे OH आप देख रहे होंगे। तो OH तो आपको पता ही होगा, अब तक हमने 2 एग्जाम्पल किए, उसमें OH को हमने देखा है अल्कोहल ग्रुप होता है और उसका प्रीफिक्स यूज कर देते, लेकिन इसके साथ COOH ग्रुप था, कार्बोक्सिलिक एसिड था, लेकिन यहाँ पे COOH नहीं है, यहाँ C डबल बॉन्ड O है, और इसके इस साइड में भी कार्बन है, इस साइड में भी कार्बन है। तो ये जो ग्रुप है वो कीटोनिक ग्रुप होगा, यानी कि ये कीटोन हो जाएगा, और ये आपका अल्कोहल ग्रुप होगा ही। तो कीटोन और अल्कोहल के अंदर यदि हम प्रायोरिटी देखें तो टेबल में हम अगर इन दोनों ग्रुप को देखेंगे तो कीटोन की जो प्रायोरिटी है वो अल्कोहल से ज़्यादा होता है, ये अल्कोहल से ऊपर रखा गया है टेबल के अंदर। तो यहाँ ये जो कीटोन है ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। कीटोन जो है वो क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। तो इसका सफिक्स करेंगे और OH का हम प्रीफिक्स यूज करेंगे। तो नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम दैट कार्बन इन विच द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आर ऑन द लोवेस्ट लोकेशन, ओके। तो फर्स्ट कार्बन ये हो जाएगा, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। 4 कार्बन चेन है यहाँ पे, तो 3 पे हम प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूट लिखेंगे, 3-हाइड्रोक्सी, ओके। एंड द कीटोन जो है वो सेकंड कार्बन पे है, तो इसकी भी हमें लोकेशन बतानी होती है। तो ब्यूटेन 2-on, 4 कार्बन सिंगल बॉन्ड, ब्यूटेन 2-on, ब्यूटेन 2-on, ये इसका सिस्टमेटिक नेम हो जाएगा। 3-हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 2-on। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इस टाइप से स्ट्रक्चर है, ओके। तो इस स्ट्रक्चर में हमारे पास 3 फंक्शनल ग्रुप है, OH,
हैलोजन और C डबल बॉन्ड O and OH, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड। तो तीनों में प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करें तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड की होगी, फिर उसके बाद अल्कोहल, फिर Cl। तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ एक ग्रुप पहचानना है जो ज़्यादा प्रायोरिटी का है, उसी को हम सफिक्स में लेते हैं, प्रिंसिपल ग्रुप में लेंगे, और बाकी जितने भी ग्रुप होंगे वो सारे के सारे सब्स्टिट्यूट में जाएंगे। तो सिर्फ आपको एक ही ग्रुप पहचानना होता है जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा, बाकी आप सबको एज ए सब्स्टिट्यूट में रख के फिर उसका अपन सिस्टमेटिक नाम लिखेंगे। तो ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, बाकी को हम सब्स्टिट्यूट मानेंगे तो फर्स्ट कार्बन एसिड का ही होगा, फिर आप इसको आगे नंबरिंग करते रहिए एक सीक्वेंस के अंदर। तो 5 कार्बन चेन है, ठीक है। 3 पे मिथाइल है, 2 पे क्लोरो है, 4 पे हाइड्रोक्सी है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो 3 मिथाइल 4 हाइड्रोक्सी एंड ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेन 1 ओइक एसिड आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि वो 1 पे है, 1 ओइक एसिड, और या आप इस 1 को नहीं दिखाना चाहते तो आप सीधा नाम लिख सकते हैं ब्यूटेनोइक एसिड, क्योंकि वो अंडरस्टूड होगा कि वो 1 पे है। तो यहाँ इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। ये इसका सिस्टमेटिक आईपीसी नेम होगा, जो 4th कंपाउंड है। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। आप भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भी किसी भी टाइप की स्ट्रक्चर बना के आप उसका नाम लिख सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। इस टाइप से है, इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप है। एक तो ये वाला फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ कार्बन है, और एक OH, कीटोन और अल्कोहल। स्टार्ट फ्रॉम द कीटोन ग्रुप बिकॉज दिस इज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप लोअर लोकेशन पे आता है। तो 1 2 3 and 4 and 5। तो चेन हम उसी को सिलेक्ट करेंगे जिसमें सारे फंक्शनल ग्रुप्स इंक्लूड हो जाए, ठीक है, एज पॉसिबल, जैसे हो सके। और यदि मान लो फंक्शनल ग्रुप्स बहुत सारे हैं और चेन में हमें लेना चाहते हैं तो वो चेन सिलेक्ट करते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप्स के नंबर ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तो सिंपल प्रॉब्लम है आपके सामने कि हमें ये चेन सिलेक्ट करनी पड़ी क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप्स आ रहे थे इस चेन को छोड़ के, चाहे नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा क्यों ना हो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए इस कंपाउंड का हम नाम लिखेंगे। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कीटोन हो गया, और बाकी आप इसमें सब्स्टिट्यूट देख रही हैं। तो 4th पे हाइड्रोक्सी है, 4 हाइड्रोक्सी, एंड 3 पे आप ये ग्रुप देख रहे हैं एल्काइल ग्रुप है जिसे आइसोप्रोपाइल बोलते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर यदि आपको कहीं देखने को मिले इस टाइप की स्ट्रक्चर, तो इसे हम आइसोप्रोपाइल बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल, ठीक है, एल्काइल सब्स्टिट्यूट होता है ये। तो 4 हाइड्रोक्सी एंड 3 आइसोप्रोपाइल, ओके, एंड पेंटेन 5 मेंबर चेन है, पेंटेन 2 ऑन, ये इसका सिस्टमेटिक नेम होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट 6 नंबर देखते हैं। इस टाइप का कंपाउंड है, इसमें ये जो फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ वाला फंक्शनल ग्रुप और एक ये फंक्शनल ग्रुप, तो ये भी देखो दोनों साइड कार्बन है और C डबल बॉन्ड है, तो ये कीटोन ग्रुप होगा। बट दिस कार्बन इज अ पार्ट ऑफ द रिंग। तो ये जो कार्बन है वो रिंग का पार्ट है और यहीं से स्टार्ट होगा जहाँ से ये कार्बन स्टार्ट है, ठीक है ना, यहीं से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो
तो ये जब कीटोन का कार्बन किसी रिंग का कार्बन होगा तो फर्स्ट कार्बन इसी कीटोन वाले कार्बन को हमें देना है फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। एलिसाइक्लिक रिंग है साइक्लोहेक्सेन, जिसमें हम 3 पे OH ग्रुप है, सब्स्टिट्यूट हाइड्रोक्सी, एंड 4 पे मिथाइल है, और साइक्लोहेक्सेन है, और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कीटोनिक ग्रुप है तो ऑन हम लगाते हैं सफिक्स। तो इसका सिस्टमेटिक नेम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल, 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉन, ये इसका सिस्टमेटिक नेम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इस टाइप की प्रॉब्लम है, इसमें हमें 3 फंक्शनल ग्रुप्स दिख रहे हैं। फर्स्ट जो ग्रुप है जहां से हम चेन आउटसाइड द चेन देख रहे हैं, एक तो रिंग है और एक आउटसाइड इसकी चेन बनी हुई है। तो इस केस में हम मेन चेन किससे लेते हैं, प्रिंसिपल चेन किसको लेते हैं, जिसमें फंक्शनल ग्रुप्स की नंबर ज़्यादा होती है। जहाँ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है उसको हम मेन चेन लेते हैं। तो ये मेन चेन आउटसाइड जो होगा साइड चेन, ये हो जाएगी। इसमें ये एक फंक्शनल ग्रुप है जो आप देख रहे होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड है। एक ये भी फंक्शनल ग्रुप है NH2 एमीन, और एक हैलोजन आप देख रहे होंगे Cl जो है वो हैलोजन है। ठीक है, तो 3 फंक्शनल ग्रुप है, स्टार्ट फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड, फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, तो सिस्टमेटिक नेम हो जाएगा 4 क्लोरो एंड 3 एमाइनो, ओके, एंड 4 साइक्लोहेक्साइल, ब्यूटेनोइक एसिड। इस साइक्लोहेक्सेन जो रिंग है वो अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट जैसा बिहेव कर रही है, क्योंकि मेन चेन जो है वो हमने साइड चेन ली है। तो जब भी हमें एलिसाइक्लिक रिंग यदि एज ए सब्स्टिट्यूट होता है तो उसे हम साइक्लो एल्काइल लिखते हैं। जब भी कोई एलिसाइक्लिक रिंग, ये एक एलिसाइक्लिक रिंग है, एलिसाइक्लिक रिंग एज ए सब्स्टिट्यूट, ठीक है, रिटन एज ए साइक्लो एल्काइल, तो उसे हम साइक्लो एल्काइल के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ 6 कार्बन है तो साइक्लोहेक्साइल बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इस टाइप का एक कंपाउंड है। ठीक है, तो 3 फंक्शनल ग्रुप हैं, OH, COOH, Cl and OH, हाइड्रोक्सी ग्रुप। स्टार्ट फ्रॉम द COOH ग्रुप 1, 2, 3 and 4। 2 क्लोरो, 4 हाइड्रोक्सी, ठीक है, साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड और साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड, ये इसका सिस्टमेटिक नेम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये कंपाउंड है जिसमें 3 CHO ग्रुप एरोमेटिक रिंग बेंजीन पे जुड़े हुए हैं। तो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, ये 1, 2 and 3। तो बेंजीन 1, 2, 3 ट्राई कार्ब एल्डिहाइड,
ट्राई कार्बोएल्डिहाइड। ठीक है, तो बेंजीन पे जब CHO ग्रुप जुड़ता है तो इसे हम कार्बोएल्डिहाइड के जैसे सफिक्स जो होगा वो यूज करेंगे। ठीक है, डेरिवेटिव सफिक्स होता है जिसे डेरिवेटिव सफिक्स बोलते हैं, डेरिव्ड सफिक्स कार्बोएल्डिहाइड इन केस ऑफ द एल्डिहाइड ओवर द एरोमेटिक रिंग। ओके, जैसे नेक्स्ट इसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। इसमें 3 CHO ग्रुप है, 1, 2 एंड 3 कार्बन। तो इस केस में भी हम फर्स्ट कार्बन इसे हम नहीं ले सकते साइड वाले एल्डिहाइड ग्रुप को, क्योंकि यदि हम इसको फर्स्ट लेते हैं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ये ग्रुप छूट जाएगा। यदि हम इन दोनों को लें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ, तो ये ग्रुप छूट जाएगा। तो इसलिए इन तीनों को ही हम एज ए सफिक्स कार्बोएल्डिहाइड डेरिवेटिव मान सकते हैं। तो ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो इसका सिस्टमेटिक नेम हो जाएगा प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोएल्डिहाइड, ट्राई कार्बोएल्डिहाइड। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं इसमें। ये कंपाउंड है हमारे पास। ठीक है, दो फंक्शनल ग्रुप्स है इसके अंदर, एक तो COOH है और एक CONH2 है, एमाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, ये लोअर होगा, तो फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन एंड थर्ड कार्बन। ओके, तो इसका नाम हो जाएगा, सिस्टमेटिक नेम हो जाएगा इसका 3 कार्बोक्सी एमाइड, या हम ले सकते हैं कार्बोमोयल। ठीक है, एमाइड के लिए जो प्रीफिक्स यूज करते हैं वो क्या होता है, कार्बोमोयल, कार्बोमोयल। प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। ओके, ये हमारे पास एक कंपाउंड है, दो फंक्शनल ग्रुप है COOH एंड CHO, एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये इसमें सब्स्टिट्यूट हो जाएगा 1 and 2 2,4-myl बेंजीन ओइक एसिड, यानी बेंजीनोइक एसिड, बेंजीनोइक एसिड। ये कंपाउंड हमारे पास है और यहाँ हम OH जोड़ देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं, लेकिन दोनों ही अलग अलग चेन पे हैं। OH जो है वो बेंजीन पे है और C डबल बॉन्ड O कीटोन जो है वो साइड चेन पे है। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ये होगा, तो इसे हम मेन चेन ले लेंगे। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो है वो मेन चेन में हो जाएगा। और ये जो ग्रुप हमें दिख रहा है बेंजीन विद OH, इट इज़ ए सब्स्टिट्यूट ग्रुप। ओके, तो स्टार्ट फ्रॉम द कार्बन at which the principal functional group at lower location, so first, second and third. Okay, then written the systematic name as 1, ये 1, 2 and 3। तो ये जो हम बेंजीन जो एरोमेटिक कंपाउंड आपको दिख रहा है, ये एज ए सब्स्टिट्यूट लिया हमने, तो फर्स्ट कार्बन इसका वही होगा जो डायरेक्टली उस साइड चेन से जुड़ा हुआ है। तो ये फर्स्ट कार्बन हो जाएगा। तो 1, 3 हाइड्रोक्सी फिनाइल। बेंजीन जब सब्स्टिट्यूट में होता है तो उसे हम फिनाइल के फॉर्म में लिखते हैं, व्हेन बेंजीन एज ए सब्स्टिट्यूट। ठीक है, तो इसे फिनाइल लिखेंगे, तो 1 फिनाइल प्रोपेनॉल, 1 फिनाइल एंड प्रोपेनॉल। ठीक है,
तो इस टाइप से हम जो मल्टी फंक्शनल कंपाउंड्स है, पॉली फंक्शनल कंपाउंड्स है, उनका जो IUPAC नेम है, जो सिस्टमेटिक नेम है, वो हम लिख सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ डिस्कस किए, ठीक है। तो इसके और बहुत सारी प्रॉब्लम होगी जो हम अपने नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम ज़रूर इनके बारे में और बात करेंगे। थैंक यू फॉर द क्लास।